बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलाम अलैकुम मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे दोस्तों। इस्तकबाल है आप सभी का इस प्रोग्राम में जो है आपका प्रोग्राम और जिसे हम कहते हैं सलाम किड्स फन एंड फेथ, जहां हम बिल्कुल मेरे साथ बोलिए, जहां हम अपने फेथ को बनाते हैं और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और हर एपिसोड में करते हैं साथ ही साथ बहुत सारा फ़न। और आज के एपिसोड में आपको पता है हम बहुत सारा फ़न करने वाले हैं। क्यों? क्योंकि पिछले एपिसोड में मैंने आपको बताया था इस्लामिक कैलेंडर का 5th मंथ कौन सा है? माहे जमादियुल अव्वल। एग्जैक्टली आज हम बात करेंगे माहे जमादियुल सानी के बारे में। द सेकेंड जमादी इन दी इस्लामिक कैलेंडर, जमादियुल सानी। और इस महीने में एक बहुत ही ख़ास इवेंट होता है। आपको पता है वो कौन सा इवेंट है? कोई बात नहीं, मैं बताती हूँ ना आपको। हमने जनाब फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाहि अलैहा की शहादत के बारे में पिछले एपिसोड में डिस्कस किया था। इस एपिसोड में हम आपकी बर्थडे के बारे में, आपकी विलादत के बारे में डिस्कस करेंगे। यानी माह जमादियुल सानी में होता है जनाब फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाहि अलैहा का बर्थडे। एंड आप जानते हैं वो हम सभी की लीडर हैं, तो हमें कितना खुश होना चाहिए उनके बर्थडे पर। और इसीलिए उनके बर्थडे के मौके पर, उनकी विलादत के मौके पर हम करेंगे बहुत सारा फ़न। एंड आई ऑल्सो वॉन्ट टू टेल यू कि आपकी बर्थडे को इस्लामिक वर्ल्ड में एज मदर्स डे सेलिब्रेट किया जाता है। हम सभी अपनी मम्मा से कितना प्यार करते हैं ना, हमारी मम्मा हमसे कितना प्यार करती हैं। सुबह शाम मम्मा को बस यही ख्याल रहता है कि हम हैप्पी हैं या नहीं, हम ठीक हैं या नहीं। सो देन दिस वन डे, ये एक दिन हमें उनकी खुशी का ख्याल करना चाहिए, उनकी हैप्पीनेस का ख्याल करना चाहिए, उन्हें बहुत स्पेशल फील कराना चाहिए। इससे होगा क्या? इससे होगा ये कि सबसे पहले तो मम्मा हैप्पी होंगी, उन्हें हमारी मोहब्बत का एहसास होगा। शील गेट टू नो कि उनके बच्चे उनसे कितना प्यार करते हैं। एंड जो मम्मा को राज़ी करता है वो शहज़ादी को राज़ी करता है, जो शहज़ादी को राज़ी करता है वो अल्लाह को राज़ी करता है। सो देन दैट मीन्स कि सिर्फ अपनी मम्मा के लिए कोई छोटा सा जेस्चर, कोई छोटा सा अमल करके, किसी भी छोटी सी बात से उन्हें हैप्पी करके हम अल्लाह को हैप्पी कर सकते हैं। इज़न्ट दैट एक्साइटिंग? ओके, तो इससे पहले कि हम मदर्स डे के लिए कुछ करें, हम शहज़ादी सलामुल्लाहि अलैहा जनाब फ़ातिमा ज़हरा के बारे में थोड़ी सी और डिटेल आपको बताते हैं। आज मैं आपको एक स्टोरी सुनाना चाहती हूँ, एक ऐसी स्टोरी जो पूरी दुनिया की औरतों की सरदार के बारे में है। और साथ ही साथ इस स्टोरी में कौन है? जन्नत के जवानों के सरदार, यानी कि एग्जैक्टली हसनैन अलैहिस्सलाम, हमारे और आपके दूसरे इमाम, इमाम हसन अलैहिस्सलाम, और हमारे और आपके तीसरे इमाम, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम। वंडरफुल, आप लोग को सब कुछ पता है, मुझे कुछ बताना नहीं पड़ता। यू आर सो स्मार्ट एंड आई एम सो प्राउड ऑफ यू। तो इमाम हसन अलैहिस्सलाम को और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को जब हमें ज्वाइन करके पुकारना होता है तो हम उन्हें कहते हैं हसनैन अलैहिस्सलाम। तो ये स्टोरी है जनाब फ़ातिमा ज़हरा और उनके क्यूट लिटिल प्यारे प्यारे बेबीज़ इमाम हसन और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के बारे में। तो हुआ ये कि ईद की शब थी जब माह रमज़ान गुजर जाता है और ईद उल फित्र आती है। वी आर ऑल सो एक्साइटेड। हमें तो बचपन में पता है नींद ही नहीं आती थी कि कल सुबह उठना है, नए नए कपड़े पहनना है और सबके घर जाना है, सेवइयाँ खाना है, खीर खाना है एंड बहुत सारी ईदी मिलेगी, राइट? आप लोग भी एक्साइटेड होते हैं, हम भी अपने बचपन में बहुत एक्साइटेड होते थे। पूरी रात हमें नींद नहीं आती थी एक्साइटमेंट में। तो इसी तरीके से इमाम हसन और इमाम हुसैन यानी हसनैन अलैहिस्सलाम भी अपने इर्द गिर्द देख रहे थे कि सारे बच्चे बड़े एक्साइटेड हैं कि इनके पास नए नए कपड़े हैं और सारे बच्चे बहुत खुश हैं कि इन कपड़ों को वो ईद के दिन पहनेंगे। लेकिन आपको पता है इमाम हसन और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के लिए कोई नया कपड़ा आया ही नहीं था। तो क्योंकि वो बच्चे थे, दूसरों को देखकर वो भी एक्साइटेड हो रहे थे, लेकिन उन्हें पता था कि हमारे लिए तो कोई कपड़ा नहीं आने वाला है। तो रात को जब शहज़ादी सलामुल्लाहि अलैहा उन्हें अपने साथ सुलाने के लिए बिस्तर पर लेती
तो बच्चों ने अपनी मम्मा से शिकवा किया। हम भी करते हैं ना, जब हम किसी फ्रेंड के यहाँ जाके आते हैं और हमें उसके घर पे कोई चीज़ बहुत अच्छी लगती है जो हमारे पास नहीं होती है, तो हम भी अपनी मम्मा से कहते हैं, मम्मा उसके पास वो टॉय कितना अच्छा था, मुझे भी दिलाइए ना। इसी तरीके से हसनैन ने भी अपनी मम्मा से कहा कि अम्मा, हम देख रहे हैं हमारी उम्र के जितने भी बच्चे हैं, हमारी एज के जितने भी बेबीज़ हैं यहाँ पर, सबके लिए नए नए कपड़े आए हैं, क्या हमारे लिए कोई नया कपड़ा नहीं आएगा? आपको पता है, मैंने अभी आपको बताया कि हसनैन के लिए कोई कपड़ा नहीं सिला था, लेकिन शहज़ादी सलामुल्लाहि अलैहा ने बच्चों को बहलाने के लिए कहा, उनका दिल रखने के लिए कहा कि बच्चों, आपका कपड़ा भी मैंने टेलर के पास, दर्जी के पास, खैयात के पास सिलने को दे दिया है। इंशाल्लाह वो सुबह आपका कपड़ा लेकर आ जाएगा। एंड देन डू यू नो व्हाट हैपेंड? अगले दिन सुबह दरवाजे पर किसी ने नॉक किया। जैसे ही दरवाजे पर नॉक किया किसी ने सुबह सुबह, जनाब फ़िज़ा, जो आपकी हाउस हेल्प थी, जो जनाब फ़ातिमा ज़हरा की कनीज़ थी, उन्होंने जाकर दरवाजे के पास आवाज़ दी कि कौन है। जैसे हमारे घर भी कोई आता है तो हम पहले दरवाज़ा खोलने से पहले पूछते हैं ना कि कौन है, किसी स्ट्रेंजर के लिए दरवाज़ा नहीं खोलते हैं। तो वैसे ही जनाब फ़िज़ा ने पूछा कि कौन है, कौन सुबह सुबह आ गया है? तो आवाज़ आई, अना खैयातल हसनैन, मैं हसनैन का दर्जी हूँ। अब सब लोग कंफ्यूज्ड हो गए होंगे, जैसे आप कंफ्यूज्ड हैं कि हसनैन के कपड़े तो किसी दर्जी के पास थे ही नहीं, तो फिर ये कपड़े आए कहाँ से? यू नो, ये हमारी बीबी सलामुल्लाहि अलैहा की ज़बान का मौजज़ा है। दुनिया में आपको बहुत सारे लोग मिलेंगे जो सच्चे हैं, जो वो बात बयान करते हैं जो हकीकत है, लेकिन ये फ़कत अहले बैत हैं, ये फ़कत जनाब फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाहि अलैहा की ज़ात है कि आप वो बयान नहीं करती हैं जो सच है, बल्कि आप जो बयान कर देती हैं, आप जो कह देती हैं, वो सच हो जाता है। यानी कि ऑल दो कपड़े किसी दर्जी के पास, किसी टेलर के पास नहीं थे, क्योंकि शहजादी ने बच्चों से कह दिया था कि तुम्हारे कपड़े, तुम्हारे ईद के जोड़े दर्जी के पास हैं। इसलिए आपकी ज़ुबान को सच्चा साबित करने के लिए अल्लाह ने किसको भेजा था आप जानते हैं? दर्जी बनाकर। किसी छोटे मोटे फरिश्ते को नहीं, बल्कि जन्नत के रिजवान को। आप जानते हैं रिजवान कौन है? जन्नत का रिजवान वो फरिश्ता है जिसके पास जन्नत की चाबियां हैं। उसको अल्लाह ने कहा कि तुम जाओगे हसनैन के दर्जी बनकर। एंड इसमें एक और बहुत अच्छी और फैसिनेटिंग जो बात है वो ये कि उस रिजवान ने दरवाजे पर आकर ये नहीं कहा कि मैं रिजवान जन्नत हूँ, मैं हसनैन के लिए कपड़ा लाया हूँ, बल्कि क्योंकि शहजादी ने कहा था कि कपड़े तुम्हारे दर्जी के पास हैं, इसलिए रिजवान ने अपने आप को दरवाजे पर आकर एज अ दर्जी, एज अ टेलर इंट्रोड्यूस किया कि मैं हसनैन का दर्जी हूँ। यानी ये अज़मत है जनाब सैयदा की, और इसीलिए हम अय्याम फ़ातिमी मनाते हैं, लोगों को बताते हैं कि हमारी शहज़ादी सिद्दीक़तुल ताहिरा है। आपसे बड़ी सच्ची इस ज़मीन पर कोई नहीं हुई है और ना कभी होगी। थी ना ये स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग। दिस इज़ वन ऑफ माई फेवरेट स्टोरीज़। हसनैन अलैहिस्सलाम के बचपन के जो फ़ज़ाइल के वाक़यात मिलते हैं, उनमें से ये मेरी सबसे फेवरेट स्टोरी है। आप भी मुझे बताइए, आपको हसनैन अलैहिस्सलाम के बचपन के कौन से वाक़यात पसंद हैं? आपको पता है, आपको वीडियोज़ इस नंबर पर भेजने हैं, ठीक है? अब बारी है हमारे इंटरैक्टिव सेशन की, यानी मैं पूछूंगी आपसे कुछ सवालात और आपको देने हैं उनके जवाबात। डोंट वरी, मैं आपसे वही चीज़ें पूछूंगी जो मैंने आपको ऑलरेडी बताई हैं। आपको याद होगा हमने पिछले एपिसोड में, अगर आपने नहीं देखा है तो इस एपिसोड को कंप्लीट करने से पहले वो एपिसोड भी जल्दी जाके देख लीजिए। इट्स अ शॉर्ट वीडियो, सिर्फ 20 मिनट्स का, और उसमें मैंने शहज़ादी के बारे में बहुत कुछ बताया है, आपके टाइटल्स के बारे में, आपके अलक़ाब के बारे में, आपके पेरेंट्स के बारे में, यानी आपकी छोटी सी लाइफ हिस्ट्री मैंने उस एपिसोड में दी है। तो इस राउंड से पहले आप उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा। तो आज के इंटरैक्टिव सेशन का नाम है अनस्क्रैम्बल द फॉलोइंग। मैं आपको पीछे स्क्रीन पर कुछ ऐसे वर्ड्स दिखाऊंगी जो शहज़ादी सलामुल्लाहि अलैहा के टाइटल्स में से है, और ये वर्ड्स अपने करेक्ट स्पेलिंग में नहीं होंगे, यानी इनकी स्पेलिंग जो है वो स्क्रैम्बल की हुई होगी।
इगड़म बिगड़म की हुई होगी। तो आप लोगों को इसको जो है वो करेक्ट करना है, अनस्क्रैम्बल करना है, लेकिन आई मेक इट ईजियर फॉर यू। मैं आप लोगों को इन स्क्रैम्बल्ड वर्ड्स के साथ छोटे मोटे से हिंट्स भी दूंगी ताकि आपको अनस्क्रैम्बल करने में आसानी हो सके। ऑलराइट, लेकिन टू मेक इट मोर इंटरेस्टिंग हम इसमें रखेंगे 30 सेकेंड्स का टाइमर। ऑलराइट, तो सबसे पहला सवाल यानी सबसे पहला स्क्रैम्बल्ड वर्ड आपके लिए है ये, और आपके हिंट्स हैं एंजल्स एंड कॉन्वर्सेशन, मलाइका, फरिश्ते और उनसे बातें। इट्स वेरी इजी, मैंने आपको पिछले एपिसोड में बताया था। वंडरफुल, आप लोगों ने 30 सेकेंड्स कंप्लीट होने से पहले ही बता दिया। जनाब फातिमा ज़हरा का ये टाइटल है मुहद्दिसा, यानी कि वो खातून जो मलाइका से गुफ्तगू करती है, बातें करती है। ऑलराइट, अब बारी है हमारे सेकंड टाइटल की। वो क्या है? ये रहा, और इसके हिंट्स हैं जहन्नम की आग, सेफ्टी, चाहने वाले। थिंक आप चाहें तो अपने आसपास बड़ों से पूछ भी सकते हैं। वंडरफुल वंडरफुल वंडरफुल, जहन्नम की आग आपके चाहने वालों को नहीं छुएगी, आप अपने चाहने वालों की जहन्नम की आग से शफाअत करवाएंगी, और इसीलिए आपका लक़ब है फातिमा, आपका नाम है फातिमा। नाउ कम्स थर्ड टाइटल, और इसके हिंट्स हैं लाइट, नूर, मलाइका, एंजल्स, फरिश्ते। Is it a little difficult? It's very easy. Wonderful, wonderful. ये है ज़हरा। इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि शहज़ादी सलामुल्लाहि अलैहा का नाम एक टाइटल ज़हरा इसलिए है क्योंकि आप जब इबादत करती थीं तो आपका नूर मलाइका के लिए, आसमान वालों के लिए एकदम चमकते हुए सितारे की तरह होता था, है ना। ये बहुत ही ख़ास टाइटल। अब बारी है फोर्थ टाइटल की, और वो रहा आपकी स्क्रीन पर। इसके जो हिंट्स हैं वो हैं नो लाइज, झूठ नहीं। दिस इज वेरी इजी, आपको इसके लिए ज़्यादा टाइम भी नहीं लेना चाहिए। वंडरफुल, मैंने अभी आपको इसके बारे में एक स्टोरी भी सुनाई कि शहज़ादी को सिद्दीक़ा कहा जाता है। आप न सिर्फ ये कि सच बोलती हैं, बल्कि आप जो बोल देती हैं वो क़यामत तक के लिए सच हो जाता है, और इसीलिए आपको कहा जाता है सिद्दीक़ा। वंडरफुल, एंड लास्ट और फाइनल टाइटल आपकी स्क्रीन्स पर ये रहा। ये थोड़ा बड़ा लग रहा है बट इट इज़ वेरी इजी। मैं जैसे ही हिंट्स दूंगी आपको, आप फ़ौरन एकदम झटपट बता देंगे। इसके हिंट्स हैं अपने बाबा की मम्मा। अब ये हिंट नहीं हुआ, ये तो एक तरीके से आंसर ही हो गया। एग्जैक्टली, देखिए मैंने कहा था ना, हिंट देते ही आप लोगों को जवाब आ जाएगा। आपका टाइटल है उम्मे अबीहा, यानी अपने बाबा की माँ। आपने इतना ख्याल रखा रसूलुल्लाह का, इतना प्यार किया आपसे, इतनी केयर की आपकी कि रसूलुल्लाह ने, यानी किसी ऐसे वैसे शख्स ने नहीं कि जिसकी बातों का कोई भरोसा ही ना हो, रसूलुल्लाह के लिए कुरान मजीद में अल्लाह कहता है कि रसूलुल्लाह तब तक कलाम नहीं करते, तब तक बात नहीं करते जब तक अल्लाह की तरफ से वही नाजिल ना हो जाए। यानी रसूलुल्लाह हर चीज़ जो भी अपनी ज़ुबान से अदा करते थे वो अल्लाह के हुक्म से होता था। तो जब आपने अपनी बेटी को अपनी माँ कहा तो ये भी अल्लाह के हुक्म से कहा, यानी आउट ऑफ लव नहीं कहा, बल्कि अल्लाह के हुक्म की पैरवी करते हुए आपने जनाब फातिमा ज़हरा को उम्मे अबीहा का टाइटल दिया। तो था ना ये एक बहुत ही मज़ेदार इंटरैक्टिव सेशन। अगर आपने भी इन सभी के राइट आंसर्स दिए हैं तो यू नो आपको मुझे जल्दी से इस नंबर पर अपना नाम भेजना है ताकि मैं अगले एपिसोड में आपका नाम अनाउंस कर सकूं। और अब बारी है हमारे 8 o'clock की। आ जाइए जल्दी से सारे मटेरियल्स लेके। तो आज के 8 o'clock में हम क्या बना रहे हैं? हम बना रहे हैं अपनी ममाज के लिए एक हैप्पी मदर्स डे कार्ड। उसके लिए मैंने लिया है एक कलरफुल पेपर। आप भी ले लीजिए अपना कोई भी फेवरेट कलर, या फिर इट्स बेटर कि आप अपनी मम्मा का फेवरेट कलर लीजिए। आई एम श्योर यू नो व्हाट इट इज़। तो हम ले लेते हैं स्काई ब्लू, जैसे मेरी मम्मा का फेवरेट कलर स्काई ब्लू है।
और इसको ये कॉर्नर्स को मीट करते हुए कर लेते हैं हाफ में फोल्ड. ओके, एंड ऊपर से हम इसको सिंपल एंड स्वीट रखेंगे. अंदर हम बनाएंगे एक स्क्रैच कार्ड. अब आप ज़्यादा सोचिए मत स्क्रैच कार्ड क्या है, जब मैं बनाऊंगी तो आपको समझ में आ जाएगा. इट्स वेरी सिंपल एंड वेरी एक्साइटिंग. तो यहाँ लिखते हैं हैप्पी मदर्स डे. H A P P Y. Happy. M O T H E R with an apostrophe S. Mothers and Day. D A Y. मैंने इसको बनाया है थोड़ा सा फैंसी. मुझे थोड़ी सी कैलीग्राफी आती है, टूटी फूटी सी. मैंने उसको यूज़ किया है. आप भी चाहें तो जैसे भी आपको आता है वैसे अच्छे से एकदम प्रेजेंटेबल बना करके लिखें. और इसको कर लेते हैं वेवी अंडरलाइन. एंड मैं यहाँ बना रही हूँ एक छोटू सा बुके. है ना, ये एकदम सिंपल सा तरीका बुके बनाने का. ये मैंने बचपन में अपनी ट्यूशन टीचर से सीखा था. नाउ व्हाट डू वी डू? नाउ वी ओपन द कार्ड एंड इस तरफ हम बनाएंगे स्क्रैच करने के लिए छोटे छोटे से सेगमेंट्स. तो उस पर हम लिखेंगे मम्मा, आई लव यू, थैंक यू फॉर बीइंग माय. अब मेरी मम्मा मेरे लिए क्या क्या हैं? लेट्स थिंक. मम्मा मेरे लिए सपोर्ट सिस्टम है. मम्मा मेरे लिए डॉक्टर हैं. मम्मा मेरे लिए लवर हैं. मम्मा मेरे लिए केयर टेकर हैं. मम्मा मेरे लिए ट्यूशन टीचर हैं, स्कूल टीचर हैं. यानी मम्मा इज़ माय वर्ल्ड. तो हम इनमें से कोई भी 3 वर्ड्स ले लेते हैं. ठीक है, आपको जो भी 3 वर्ड्स जो आपको लगता हो कि दीज डिफाइन योर मम्मा द बेस्ट, ये आपकी मम्मा को सबसे ज़्यादा अच्छे लगेंगे, आप वो 3 नाम लिख लें. आप वो 3 क्वालिटीज़ लिख लें. मैं लिख रही हूँ थैंक यू फॉर बीइंग माय सपोर्ट, स्ट्रेंथ. राइट, हमारे पास जितनी भी स्ट्रेंथ है सारी मुश्किलों से लड़ने की, वो हमें कौन देता है? इंडीड अल्लाह देता है. मगर वो किसके थ्रू आती है? हमारे पेरेंट्स के थ्रू, एंड ख़ासकर हमारी मम्मा के थ्रू. तो ये हमने लिखा स्ट्रेंथ. एंड देन फाइनली आई एम राइटिंग माय वर्ल्ड. ठीक है, अब हमको करना क्या है? नाउ टू मेक द स्क्रैच कार्ड हम ये वाला सेलो टेप लेंगे, थोड़ा सा ब्रॉड. आपके पास पतला भी हो तो नो प्रॉब्लम. एंड इसको हम पेस्ट कर देंगे ऑन द 3 क्वालिटीज़ दैट वी हैव रिटन. ये जो 3 क्वालिटीज़ हमने लिखी हैं, हम इनके ऊपर इसको पेस्ट करेंगे. राइट, इस तरीके से. सपोर्ट पे मैंने पेस्ट कर दिया. अब स्ट्रेंथ पे पेस्ट कर देते हैं. थोड़ा सा छोटू कट गया, नो प्रॉब्लम. और फाइनली वर्ल्ड के ऊपर भी पेस्ट कर देते हैं. अगेन अ वर्ड ऑफ कॉशन कि आप अगर सिजर्स को यूज़ कर रहे हैं तो किसकी हेल्प लेनी है आपको? एग्जैक्टली किसी अडल्ट की, किसी बड़े की, या फिर सेफ्टी सिजर्स यूज़ कीजिए. अब करना क्या है? अब जो ये 3 आपने टेप्स लगाए हैं, इनके लिए आपको एक बनाना है स्क्रैच पेंट. स्क्रैच पेंट में जाएंगे एक्रिलिक कलर्स और थोड़ा सा लिक्विड सोप. लिक्विड सोप सबके घर में होता है, हैंड वॉश या फिर डिश वॉश. तो इसे ले लेंगे एंड आई एम टेकिंग 3 डिफरेंट कलर्स. आई एम टेकिंग रेड. ये देखिए मैंने डिश ले ली. यहाँ पे छोटू सा सोप लिया
बिकॉज आई एम टेकिंग 3 कलर्स, तो मैं 3 पोर्शंस में ले रही हूँ इसको। ये मैंने सोप रख लिया। सोप रखने के बाद इसी में हम मिक्स करेंगे हमारे एक्रिलिक कलर्स। सो फर्स्ट आई विल टेक सम रेड कलर एंड मिक्स इट विद द सोप। सिंपल एंड फन, ठीक है। इसके बाद अपने ब्रश को वॉश कर लीजिए सो दैट जब आप इसको दूसरे कलर में डालें तो वो मिक्स होके ख़राब ना हो जाए। अब हो गया रेड कलर का काम ख़त्म, तो इसको कर देते हैं बंद बिकॉज वी डोंट हैव टू स्पिल। मम्मा को खुश करने के बजाय एंग्री नहीं करना है। दूसरा कलर हम ले लेते हैं, कोई डार्क कलर ही लेते हैं बिकॉज हमने ब्लैक स्केच पेन से लिखा है तो वो छुपना भी चाहिए, राइट। सो आई एम टेकिंग डार्क ब्लू ओवर हियर और इसको भी कर लेते हैं हमारे सोप में मिक्स। ओके, एंड देन अगेन और रादर वेट, इसको यूज़ करने के बाद ही वॉश करते हैं, राइट। तो पहले ये दीजिए, मैं सपोर्ट को कर रही हूँ कलर एंड हाइड इट सो दैट मम्मा डज नॉट नो कि इसमें लिखा क्या हुआ है। एंड टू नो कि इसमें क्या लिखा हुआ है मम्मा को करना होगा इसे एक कॉइन से या फिर किसी भी मेटल की चीज़ से स्क्रैच। ये लीजिए, मेरा सपोर्ट तो पूरा छुप गया। सो आई डोंट नीड अनदर कोटिंग, मुझे इसके ऊपर एक और कोटिंग करने की ज़रूरत नहीं। इसके बाद कर लेते हैं रेड को भी यूज़। ये लिया हमने अपना रेड और छुपा दिया स्ट्रेंथ। अच्छे से छुपाइएगा, अगर एक कोटिंग में नहीं छुप रहा है सो देन आप उस पर दूसरा कोटिंग भी लगा सकते हैं। एंड बी केयरफुल, इसको करने के बाद कार्ड को बंद मत कर दीजिएगा, लेट इट ड्राई, उसको सूखने दीजिए वरना आपका कार्ड ख़राब हो जाएगा। इतनी सारी मेहनत वेस्ट। इसको भी कर देते हैं बंद। वॉश माई ब्रश। आई एम टेकिंग डार्क ग्रीन, एक्चुअली ये डार्क नहीं है, लाइट ग्रीन है। इसको भी कर लेते हैं मिक्स हमारे सोप में। एंड उसके बाद पेंट पेंट पेंट। मेक श्योर कि आप इसको जो है वो टेप के ऊपर ही करें वरना वो स्क्रैच नहीं होगा। एंड जो हम स्क्रैच कार्ड बना रहे हैं वो नहीं बन पाएगा। सो नाउ आई विल लेट दिस ड्राई। तो ये लीजिए, मेरा पेंट हो गया है ड्राई। एंड नाउ आई शो यू हाउ डज दिस स्क्रैच। मैंने ले लिया एक कॉइन और हम करेंगे इसको स्क्रैच। डोंट फॉरगेट टू कैप्चर। आपकी मम्मा जब इसको स्क्रैच कर रही हो तो आप अपने मोबाइल फोन्स लेकर खड़े रहिएगा, मम्मा का रिएक्शन जो है वो ज़रूर रिकॉर्ड कीजिएगा। सी सपोर्ट एंड देन वी आर स्क्रैचिंग दिस वन। हाउ फन वाज दिस। तो ये इस तरीके से, व्हाट डज आवर कार्ड से? मम्मा आई लव यू, थैंक यू फॉर बीइंग माई सपोर्ट, स्ट्रेंथ एंड माई वर्ल्ड। ये देखिए, सिंपल एंड स्वीट सा हमारा स्क्रैच कार्ड। एंड नाउ इट इज टाइम फॉर हदीस ऑफ द डे। लेकिन मैं आप सबसे बहुत नाराज़ हूँ, आप लोग मुझे हदीस पढ़ते हुए जो है वो अपने वीडियोस भेज ही नहीं रहे हैं। हाउ विल आई नो कि आप याद कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। मैं इतनी अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी आप लोगों के लिए हदीस ढूंढ के लाती हूँ, छोटी छोटी सी, जो आप जल्दी से याद कर सकें। एंड इसको याद करने से हम दोनों का फ़ायदा है, राइट। हम मिलके जन्नत में जाएंगे। सो आप जल्दी से आज की इस हदीस को और पिछली जो हदीसें मैंने आपको बताई हैं उनको भी रिकॉर्ड करके मुझे ज़रूर भेजिए। डिटेल्स आपकी टीवी स्क्रीन पर मौजूद हैं। तो आज की हदीस है रसूलुल्लाह स्वल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। आपने इरशाद फरमाया कि यकीनन अल्लाह ताला छुप कर नेकी करने वालों को पसंद करता है। अब इस हदीस का मतलब क्या है?
इसका मतलब ये है कि हम जब भी कोई अच्छा काम करें तो उसे छुपा कर रखें मतलब यानी लोगों में जाकर उसके बारे में बोस्ट ना करें। आज तो मैंने ये अच्छा काम किया था, आज तो मैंने वो अच्छा काम किया था, आज मैंने उसकी हेल्प की, आज मैंने इसकी हेल्प की। ये करने से होता क्या है आपको पता है? ये करने से आपने जो अच्छाई की है, जो नेकी की है, द गुड डीड दैट यू हैव डन, वो वेस्ट हो जाती है। यानी आपने अच्छा काम भी किया और फरिश्तों ने उसको लिख दिया कि भाई आज अली ने, आज ज़हरा ने बहुत अच्छा काम किया और अपने फ्रेंड की हेल्प की। लेकिन आपने सोचा मैं जाता हूँ और इसके बारे में सबको बताता हूँ, मैं जाती हूँ और दूसरों को बताती हूँ, सब मेरी तारीफ़ करेंगे। तो आपने जाकर जैसे ही लोगों को ये बताया, यानी आपने अल्लाह से रिवॉर्ड के बजाय लोगों से रिवॉर्ड एक्सपेक्ट किया कि वो आपकी तारीफ़ करें, राइट? तो आपकी जो गुड डीड थी वो वेस्ट हो गई। सो नेक्स्ट टाइम व्हाट वी विल डू इज़ कि अगर हम ये चाहते हैं कि अल्लाह हमें पसंद करे तो रसूलुल्लाह इरशाद फरमाते हैं कि यकीनन अल्लाह छुप कर नेकी करने वालों को पसंद करता है। जल्दी से इस हदीस को याद कीजिए, इस पर अमल भी कीजिएगा और मुझे वीडियो भेजना मत भूलिएगा। एंड इसी के साथ बारी है आप शाइनिंग स्टार्स पर कुछ स्पॉटलाइट डालने की। आज के स्पॉटलाइट सेगमेंट में पहले तो मैं आप लोगों को दे दूं एक अच्छी सी खबर कि आने वाले मदर्स डे के लिए आपने अपनी मम्मा के लिए क्या किया, उन्हें कैसे हैप्पी किया, या फिर अपनी मम्मा को थैंक यू कहते हुए, उन्हें लव यू कहते हुए जो भी मैसेज आप अपनी मम्मा को देना चाहते हैं वो आप चाहें तो हमारे ज़रिए से टीवी पर अपनी मम्मा को बता सकते हैं। करना आपको ये है कि बनाना है एक लैंडस्केप मोड में वीडियो, जिस वीडियो में आप अपनी मम्मा के लिए जो कुछ भी करने वाले हैं मदर्स डे पर, जैसे भी उन्हें थैंक यू कहना चाहते हैं, जैसे भी उनके लिए अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना चाहते हैं, उसे रिकॉर्ड कीजिए और उसे भेज दीजिए हमें। फिर बाकी की जिम्मेदारी हमारी, हम इंशाल्लाह उसे दिखाएंगे अपने अगले एपिसोड में, जिसमें आपकी मम्मा उस वीडियो को देख के एकदम हैप्पी हो जाएंगी और साथ ही साथ आप भी खुश हो जाएंगे। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली हम अल्लाह को भी खुश कर सकते हैं कि हम अपनी मम्मा के लिए ग्रेटफुल हैं, हम शुक्रगुजार हैं। एंड व्हाट डज अल्लाह से कि तुम शुक्र अदा करोगे तो हम तुम्हारी नेमतों में इजाफा कर देंगे। द मोर वी आर थैंकफुल, द मोर वी आर ग्रेटफुल, द मोर डज अल्लाह बिस्टो हिज ब्लेसिंग्स अपॉन अस। चलिए आइए देखते हैं हमारे पिछले एपिसोड में जो आर्टवर्क हमने किया था वो हमें किसने भेजा है। माशाअल्लाह, may Allah accept your deeds. माशाअल्लाह, once again ending the program on a very good note कि आप सभी अपनी तरफ से छोटी छोटी कोशिशें कर रहे हैं to learn your religion. And अमीरुल मोमिनीन अली अलैहिस्सलाम ने कहा है कि अपने दीन को सिर्फ इनहेरिट मत करो, यानी अपने दीन को, अपने रिलीजन को सिर्फ इसलिए फॉलो मत करो क्योंकि तुम्हारी मम्मा फॉलो करती थी, तुम्हारे बाबा फॉलो करते थे और उनके मम्मा बाबा फॉलो करते थे, बल्कि अपने दीन को समझो, ट्राई टू लर्न अबाउट इट, उसको ज़्यादा से ज़्यादा समझने की कोशिश करो। और यही कोशिश हम करते हैं हर एपिसोड के साथ, एंड आप लोग इस कोशिश में दे रहे हैं हमारा पूरा साथ। मे अल्लाह ब्लेस यू ऑल इमेंसली। फिर मिलेंगे इंशाअल्लाह सलाम किड्स के अगले एपिसोड में, जहां दोबारा करेंगे थोड़ी बहुत मस्ती, कमाएंगे बहुत सारा सवाब। एंड टिल देन आप सभी अच्छे बच्चे बन के रहिए, मुझे बहुत सारे वीडियोस भेज दीजिए ताकि मैं अगले एपिसोड में उन सबको टेलीकास्ट कर सकूं। हैव अ हैप्पी मदर्स डे, हैप्पी मदर्स डे टू ऑल मदर्स आउट देयर। मेरी तरफ से, चैनल विन की टीम से इंशाअल्लाह दोबारा मिलेंगे संडे को 2:30 बजे। देखते रहिए चैनल विन। खुदा हाफिज।